प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी जनधन योजना के 10 साल पूरे हो चुके हैं। पूरे देश में गरीबों को इस योजना का काफी फायदा भी हुआ, क्योंकि गरीब वर्ग के जीरो बैलेंस पर खाते खोले गए थे। और देखिए, आज इसके 10 साल पूरे होने पर खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया है। ये एक महत्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकार की थी, जिसको 28 अगस्त साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब इसको शुरू किया गया। और इन बीते 10 सालों में इस योजना का पूरे देश भर में जो वंचित वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उनको काफी फायदा भी हुआ है, क्योंकि गरीब वर्ग के जीरो बैलेंस पर खाते खोले गए थे। इनको डीबीटी का सीधा फायदा भी हुआ था। तो पूरे देश में गरीबों को इस योजना का काफी फायदा भी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका मकसद था और यही जो कोशिश है वो रंग भी लाई है। इन बीते 10 सालों में जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उन सभी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। सभी के जीरो बैलेंस पर जो अकाउंट है वो खोले गए। तो गरीब वर्ग के हित में ही योजना लाई गई थी, जिसको अब 10 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी जनधन योजना, जनधन बैंक अकाउंट जो है वो हर व्यक्ति के खोले गए। सामान्य से सामान्य वर्ग, पूरे देश भर में इस योजना का हर व्यक्ति को लाभ भी हुआ है। तो आपको ग्राफिक के जरिए कुछ जानकारी हम देते हैं कि जनधन योजना के जो 10 साल पूरे हुए हैं, ये योजना क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को इस योजना का ऐलान किया था। लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। बताएं आपको, इसके अलावा हर वर्ग के लोगों को जनधन के जरिए बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की कोशिश जो है वो इस योजना के जरिए की गई। गरीब से गरीब लोगों का बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस पर खोला गया। इसके अलावा जनधन अकाउंट से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी कि डीबीटी का फायदा भी मिला। साथ ही साथ जनधन के जरिए जो सेविंग बैंक अकाउंट है वो भी खोले गए। जनधन अकाउंट से लोन लेना भी आसान हो गया सभी के लिए। इंश्योरेंस और पेंशन सुविधा सुनिश्चित कराना भी योजना के तहत हुआ है। और बताएं आपको, इंश्योरेंस और पेंशन सुविधा सुनिश्चित कराना भी, और साथ ही साथ योजना के तहत अब तक लगभग 52 करोड़ 39 लाख से ज्यादा जनधन अकाउंट खोले गए हैं। तो जनधन योजना के 10 साल पूरे हो चुके हैं और जनधन अकाउंट में जमा राशि का पूरा ब्याज भी मिलता है। जनधन योजना में 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी है। ये लाभ है। जनधन अकाउंट के लाभ क्या है वो आपको बता रहे हैं हम। जनधन योजना में 30,000 रुपए का लाइफ कवर भी दिया जाता है। साथ ही जनधन अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की कोई सीमा नहीं है। जनधन योजना में लाभार्थी को 10,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी है। इसके अलावा लाभार्थी को रुपए डेबिट कार्ड भी मिलता है। इसके अलावा बैंक के अलावा पोस्ट ऑफिस में भी आप जनधन अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड होना जरूरी है, यानी कि ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर हैं तो आप जनधन अकाउंट खुलवा सकते हैं, पैन कार्ड और आधार कार्ड होने से। साथ ही ऑनलाइन भी आप जनधन अकाउंट खुलवा सकते हैं। सुविधा ऑनलाइन भी है। जनधन अकाउंट खुलवाने को लेकर ये कुछ जानकारियां हैं, ये कुछ लाभ हैं इस योजना से जुड़े हुए। तो जनधन अकाउंट के लाभ आपको हम बता रहे हैं कि कैसे जनधन योजना ने सभी को लाभ दिए हैं। और वहीं जनधन योजना का लाभ देशवासियों ने उठाया है। तो वहीं इस योजना के अब 10 साल क्योंकि पूरे हो चुके हैं, तो इस मौके पर लोग क्या कह रहे हैं, जरा बाइट सुनते हैं। जनधन खाता जब हमारी उम्र 18 साल हो गई थी उस समय हमने खुलवाया था। और खासकर जब छात्रवृत्ति कॉलेज में स्कूल में हम लोग को मिल रहा था, उस समय डिमांड हो रहा था स्कूल की तरफ से कि अकाउंट लेकर आइए, तो हम लोग जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट खुलवाया। जनधन योजना नहीं था तो हम अपने माता पिता से सुनते थे कि बैंक अकाउंट खुलवाने में दिक्कत होती थी। जब ये योजना आई मुझे पता ही नहीं चला। मेरे बहन का लड़का आ रहा था तो मेरे पास मेरा आधार लेके गया, वही खुला था। मुझे पता भी नहीं चला कब खुल गया। जब बाद पासबुक आई और ये कहते एटीएम आया उसमें, तो हम कहे ये कहाँ से आ गया, हमें अब पता ही ना, हमें जाना भी नहीं। तो उसमें पहले तो मम्मा पापा के साथ या तो फिर उस बैंक में किसी और का होना चाहिए जाकि नाम नहीं हो सके।
नॉमिनी नहीं रहती तो अकाउंट नहीं खुल सकता था। और फिर मम्मा पापा की इतनी इनकम नहीं थी जिस कारण हम बैलेंस 2,000 रुपये पहले मांगता था। अब तो पता नहीं कितना मांगता है फिलहाल। मेरा खाता तो वही जनधन वाला खुलवाया था, और जब पहली स्कीम आई थी तभी, जब प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, उसके बाद ही स्कीम आई थी, तभी मैंने जनधन वाला खाता। पहले तो इतना दिक्कत था कि मेरा खाता ही नहीं खुलता था, ना ही खुला ही नहीं था। ये 8-10 साल हो गए जब खुलवाया था हमने, से खुल गया था। हाँ गए थे एक बार, लेकिन बहुत परेशानियां, बार बार चक्कर काटवा रहे तो फिर हम नहीं गए थे। नहीं ऐसा तो नहीं सोचा था हमने कोई सरकार ऐसा करेगी, मगर जब से हुआ तो काफी मतलब हमको सहूलियत हुई है और जो भी सुविधा रहती है वो हमको मिलती है। उसमें लाभ ऐसा कि वो जो हम भी 5-10 रुपए जो 100 रुपए जमा कर सकते वो हम भी करते, और मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो सब हमें गैस का ये मिलता है सब्सिडी, वो भी आती, लाडली बहना के जो पैसे आ रहे हैं वो उसी में आ रहे हैं। तो जनधन योजना के जो लाभार्थी हैं उनको आप सुन रहे थे, जिन्होंने अपने लाभ गिनाए हैं कि किस तरीके से फायदा उनको इन बीते 10 सालों में हुआ है जनधन योजना से। हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी विनय सिंह दिल्ली से जुड़ गए हैं लाइव, उन्हीं का रुख करेंगे सीधे। विनय, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को इस योजना का ऐलान किया, उसके बाद 28 अगस्त 2014 को ये योजना लागू हुई और अब 2024 में इस योजना के 10 साल पूरे हो चुके हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जो मकसद था इस योजना को लागू करने का कि जो वंचित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो सामान्य से सामान्य वर्ग है, जो गरीब लोग हैं, वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़े और उनको ये लाभ मिले। तो इन बीते 10 सालों में जो मकसद था केंद्र का वो कितना पूरा हो गया है, जो कोशिशें थी वो कितनी रंग लाई हैं? की बात की जाए तो पिछले 10 सालों में 52 करोड़ से ज्यादा खाते इसी योजना के तहत खुले हैं। और ये भी आपको बता दूं कि जो 52 करोड़ से ज्यादा खातों की हम बात कर रहे हैं उसमें रेशो की बात की जाए तो महिलाओं का खाता खोलने का रेशो ज्यादा है। यानी कि जो मकसद था इस योजना को शुरू करने का, उसका सीधा सीधा मकसद ये था कि जो गरीब परिवार से जो लोग आते हैं, जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपना बैंक से जुड़े, बैंक खाता खोलें और जो राशि उनकी जमा राशि है या उनकी जो बचत है उसको बैंक में जमा करा सके। इस योजना से पहले अमूमन देखा गया होगा कि जो मजदूर वर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, बैंक नहीं जाती थी, बैंक में पैसा जमा नहीं करती थी क्योंकि उनके अकाउंट नहीं खुलते थे, घर में ही पैसा रखते थे जिसका चोरी होने का डर रहता था। लेकिन इस खाते खुलने के बाद, क्योंकि इस खाते की खासियत ये है कि इस खाते को खोलने के लिए किसी भी ज़्यादा कागजात की जरूरत नहीं पड़ती है, जीरो बैलेंस पे ये खाता होता है। और अब खाता खोलने के लिए पहले किसी के रेफरेंस की जरूरत होती थी, तो जनधन खाता खोलने के लिए किसी की रेफरेंस की जरूरत भी नहीं है। इसीलिए इस खाते को अप्रोच बहुत ज़्यादा किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने खुलवाया ना। ये एक सिर्फ खाता नहीं है, बल्कि जो एक व्यक्ति इस खाते को खुलवाता है उसको एक्सीडेंटल कवर और लाइफ कवर भी मिलता है। यानी कि 1 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल कवर और तकरीबन 30,000 रुपए तक का लाइफ कवर मिलता है। तो ये फायदे भी इस खाते के साथ मिलते हैं। अब चूंकि इसके लिए कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है अकाउंट में रखने के लिए, तो जो लोग दिहाड़ी मजदूर हैं या फिर जिनकी आय बहुत कम है, वो भी अब इस खाते में अपना पैसा जमा कराते थे ताकि उनका पैसा सुरक्षित रहे। और इस खाते का खोलने का एक दूसरा मकसद भी सरकार का ये था कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, यानी कि सरकार की जो योजनाएं हैं जो निम्न वर्ग के लिए चलाई जाती हैं, उनका पैसा सीधा लाभार्थी को मिले। क्योंकि इससे पहले होता था कि जो पैसा स्थानीय जिला अधिकारी के पास जाता था, उसके बाद जिला अधिकारी सरकार की जो योजनाओं का जो कैश का जो लाभ है वो जनता को देता था, जिसके लिए लाइनें भी लगती थी, समय भी लगता था। लेकिन अब सीधा लाभार्थी के खाते में पैसा जाने लगा, जिसकी वजह से भी लोगों ने इस खाते को खोलने में रुचि बताई। और यही वजह है कि इतने ज़्यादा खाते पिछले 10 सालों में खुले हैं। और सरकार का टारगेट भी है कि आने वाले दिनों में इस जो खाते खोलने की जो संख्या है उसको और बढ़ाया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। जनधन योजना के तहत जो खाते खुले हैं उसमें हमने भी देखा कि जब ये शुरुआत की गई साल 2014, यानी कि आज से ठीक 10 साल पहले जब इसकी शुरुआत की गई, तो शुरुआत के ही दिनों में लोगों ने बहुत रुचि दिखाई, क्योंकि वो लोग बैंक तक पहुंचे जिन्होंने बैंक पहुंचने के लिए कभी सोचा भी नहीं था। बैंक में किसी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं थी,
लाइफ कवर और एक्सीडेंटल कवर मिलने लगा बिना किसी अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जमा कराए, यानी कि जीरो बैलेंस। हमने ये भी देखा कि लोगों ने 100-200 रुपए तक भी अपने खाते में जमा कराए, क्योंकि उनकी सेविंग है और 100-200 हजार रुपए करके उन्होंने अपने लिए सेविंग इकट्ठी करी, जो कि इससे पहले वो नहीं कर पाते थे। अपने घरों में पैसा रखते थे, अमूमन वो खर्च हो जाता, लेकिन उसके बाद जब बैंक में पैसा जमा कराने लगा तो उनकी सेविंग भी इकट्ठी होने लगी। इस खाते के जरिए, चूंकि जीरो बैलेंस खाता था, तो सरकार ने ना सिर्फ लोगों को खाता खोलने की सहूलियत दी, बल्कि रुपए कार्ड भी दिया। रुपए कार्ड के जरिए भी लोग अपनी ट्रांजैक्शन करने लगे। तो ये वो तमाम सुविधाएं इस जनधन खाते के तहत लोगों को मिली, जिसको लेकर लोगों ने कभी सोचा नहीं था। खास तौर से गरीब परिवार योजना तब बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हुई जब कोविड महामारी आई 2020 में, जब सरकार ये चाह रही थी कि जो पैसे हैं, जो रकम है केंद्र की तरफ से, वो जनता तक पहुंचे, खासतौर से जो गरीब वर्ग है उन तक पहुंचे। और ये सब कुछ उस दौरान, उस महामारी के दौरान जो है वो जनधन योजना की वजह से ही मुमकिन हो पाया था। बिल्कुल, इस खाते खोलने के मकसद के कारण अगर बहुत सारे हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर वही योजना है जिसके जरिए कोविड के दौरान सरकार की तरफ से जो योजनाएं थी उनका लाभ भी सीधा खाते में पहुंचा। क्योंकि खाते में अगर लाभार्थी के पैसा आता है तो लाजमी है कि इससे एक पारदर्शिता आती है कि जो इसका सही मायने में हकदार है उसके पास सीधा पैसा जा रहा है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है पैसा देने के लिए। लाभार्थी के पास सीधा पैसे जाने लगा। पेंशन जो हमने देखा कि कई तरह की योजनाओं के तहत सरकार अलग अलग वर्गों में पेंशन देती है, उसका पैसा भी सीधा खाते में जाने लगा। तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर इसके जरिए इस जनधन के खाते में सफल हो सका, क्योंकि लाभार्थियों को सीधा पैसा मिलने लगा, बीच में किसी तरह का कोई मीडिएटर नहीं, बीच में किसी तरह की कोई दलाली नहीं। क्योंकि पहले जब पैसा भेजा जाता था तो डिस्ट्रिक्ट के जरिए भेजा जाता था, जिले में जो अधिकारी होता उसके जरिए पैसा जाता था, लेकिन अब लाभार्थी को सीधा पैसे मिलने लगा। यही डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की जो योजना है, जो स्कीम है, इस जनधन के गरीबों को इस योजना का फायदा हुआ है। तो जो सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना कह सकते हैं कि रंग भी लाई है। शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार से पूरी जानकारी इस योजना के बारे में हमको देने के लिए।